चंदा, सुबह ऑफिस के लिए मुझे जल्दी निकलना होगा। मेरी चीज़ों कपड़े प्लीज तैयार रखना। हाँ, तो अब खाना कैसा लगा आपको? सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। सुबह से किचन में थी। चंदा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये खाना तुमने नहीं बनाया? बस और चंदा, एक बात याद रखना, वो कमरा मेरा और हसन का है। वहां पर आकर हमें डिस्टर्ब मत करना। मैं जानती हूँ। मुझे लगा तुम जल्दी भूल जाती हो। याददाश्त कमजोर है ना तुम्हारी। जाहिर है, इसीलिए तो इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत, अपने मंगेतर को भूल गई और शादी रचा ली। भूल जाना काफी आसान है ना तुम्हारे लिए। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि उमर को हम तीनों के बीच में मत लाया करें। आप फिर उसे बीच में लेके आ जाती हैं। मैं और हसन बिल्कुल नहीं जानते थे कि उमर आपका भाई है। अगर हमें ये बात पता होती तो ना वो उस शादी के लिए कहते और ना मैं शादी के लिए हाँ करती। पता नहीं क्यों आपने इस बात का इतना इश्यू बना के रखा है। आप बिल्कुल नहीं जानती शादी किन हालात में हुई है और इन सब का जिम्मेदार आपका भाई है, जो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया था। इतने दिनों के बाद अपने घर में, अपने कमरे में तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने मुझे मिस तो किया होगा ना? नहीं उस्मा, मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। झूठ बोल रहे हो। देखो, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मगर इस छोटी सी गलती के लिए सालों की रफाकत तो खत्म नहीं हो जाती ना। हाँ, लेकिन ये बातें तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब मैं बार बार तुम्हें मनाने की कोशिशें कर रहा था। झूठ तो तुम भी बोल रहे हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र होती तो चंदा से शादी करके उसे इस घर में ना लेकर आते। चंदा को बीच में मत लाओ। मैं चंदा को बीच में नहीं ला रही। चंदा हमारे बीच में आई है हसन। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। शादी जिन हालात में हुई है वो तुम समझ ही नहीं सकती। हसन, मेरी बात तो सुन।
ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, ये सोच करके शायद कभी इस घर को तुम्हारे कदमों की छाप नसीब हो, तुम्हारी सांसें इस घर की हवाओं में महके और तुम्हारी मुस्कुराहट इस घर के हर कोने में गूंज उठे। मैं जानता हूं कि ये मेरा ख्वाब हो सकता है मगर हकीकत नहीं, लेकिन ख्वाब देखने में तो किसी का जोर नहीं चलता ना। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, सच्चे झूठे जैसे भी सही। फिरोज कौन है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मोबाइल पर आजकल किसी से चक्कर चला रही हो। ये नंबर डायल भी हुआ है और रिसीव भी। तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? तेरी वो हालत करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी, समझी तू? खालिद को फिरोज के बारे में कैसे मालूम हुआ? उसका नाम कैसे पता चला? खालिद तो फिरोज के बारे में जानता तक नहीं। और अगर खालिद को मेरे और फिरोज के बारे में मालूम हो गया तो एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। उस तूफान से क्या डरना जो एक ना एक दिन आना ही है। क्या मतलब? जो बात तुम खालिद से छुपाना चाहती हो वो एक ना एक दिन सामने आकर रहेगी। तो फिर तुम्हें इतना घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये मत भूलो कि अब तुम उसकी जरूरत हो, वो नहीं। और वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया जिसका तुम्हें पछतावा हो। तुमने फिरोज से मोहब्बत की थी, वो मोहब्बत जो आज भी तुम अपने दिल में दबाए बैठी हो, जिसका इजहार तुमने अगर अपने बाप के सामने वक्त पर किया होता तो आज फिरोज तुम्हारी जिंदगी में होता, खालिद नहीं। लेकिन अब खालिद मेरा शौहर है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है जिसने एक नंबर की बुनियाद पर तुम पे शक किया, तुम्हें इतना सुनाया, वो शख्स खामोश रहेगा? वो शख्स इस बच्चे के सर से हाथ भी उठा सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो इस बच्चे को अपना मानने से ही इनकार कर दे। तो फिर क्या करोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिरोज मेरा माजी था, खालिद मेरा हाल है। खालिद जैसे इंसान से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, कुछ भी। इसलिए मेरी मानो तो फिर से वही गलती मत करो जो तुम पहले कर चुकी हो। क्या वो वाकई मिलने आई थी? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब। अभी आप नहीं जानते
वो लड़की बहुत चालाक और मकार है। हसन को तो उसने अपने ऐसे बस में कर रखा है कि वो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। अरे चालाक थी तो उमर को फांस लिया था ना। अम्मी आप जानती हैं हसन ने कल क्या किया? मैं जब कमरे में गई तो वो कमरे से बाहर आ गया और बाहर लाउंज में सोफे पर आकर सो गया। क्या हसन ने ऐसा किया? मुझे हसन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शुक्र है अम्मी, हसन का सिर्फ चंदा से निकाह ही हुआ है, अभी दोनों का कोई ताल्लुक नहीं बना। वो भी हसन की तरफ से होगा, वरना ऐसी तेज तरह लड़कियां खुद ही ताल्लुक बना लेती। खैर वो तो मैं देख ही लूंगी। अम्मी आप उमर से कहें कि वो कुछ भी करके पाकिस्तान वापस आ जाए। अगर मुझे ये बताओ कि उमर को वापस क्यों बुलाना चाहती हो, कोई तो वजह होगी ना। वो भी पता चल जाएगा आपको, आप बस उसे वापस बुला लें। ठीक है, तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। अगर तुम खुद कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। जब आ जाएगा तो मैं बात भी कर लूंगी, आप बस अब कुछ भी करके उसे वापस बुला लें। ठीक है, खुदा हाफिज। फोन बंद पड़ा हुआ है, ऑन कर देती हूँ, फोन आना होगा। फिर उसकी कॉल। शकीला, मुझे तुमसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। प्लीज कॉल अटेंड करो। हेलो। हेलो शकीला, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों, क्या हो गया? क्या अब मैं इतना पराया हो गया कि तुमसे फोन पर भी बात नहीं कर सकता? क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूँ फिरोज, ना मैं तुमसे मिल सकती हूँ ना बात कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? कोई तो वजह होगी। वजह जो भी हो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हें बताना होगा। पिछले 4 साल जिस तरह मैंने गुजारे हैं तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। इतने अरसे में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिसमें मैंने तुम्हें याद ना किया। कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजारा जिसमें मैंने तुम्हें सोचा ना हो। और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? गुजारा होगा, हर दिन हर लम्हा मेरी याद में गुजारा होगा, लेकिन ऐसे दिन गुजारने पे मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था फिरोज। इसलिए मुझे वो सब करने पे मजबूर मत करो जो मैं नहीं कर सकती। तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी जुस्तजू। मैं आज तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें आना होगा शकीला, वरना मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और मैं जानता हूं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगी। तू कुछ भी बोल, मेरा दिल नहीं मानता। शकीला भाभी ऐसी नहीं है, वो बेचारी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती है
इतनी सीधी सादी तो है। मेरी बात सुन, शकीला मेरी बीवी है, तुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूं उसे मैं। और मुझे पूरा यकीन है कि शकीला फोन पर उस लड़के के साथ चक्कर चला रही है। और एक बात याद रखना, जो दिखने में सादा लोग होते हैं ना, ये इतने सादा होते नहीं है, अंदर से उतने ही चालाक और मक्कार होते हैं ये। तू क्या कम चालाक है? अच्छा, इतना गुस्सा मत कर, मेरी बात गौर से सुन। अब तू जिस हाल में ना, दूसरी बीवी मिलना बहुत मुश्किल है, और भाभी जैसी तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बातें भी सुने और तुम्हें संभाले भी, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अभी तो क्या इस बात पे मैं उसे खुली छुट्टी दे दूं कि वो किसी से फोन पे बात करे, कहीं भी आए जाए अपनी मर्जी से? ये बोल रहे तू? ऐसा मैंने कब कहा? बस तू उस पर नजर रख, गहरी नजर, उसके आने जाने पर और उसके चाल डाल पर। वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का नवाला मगर देखो शेर की निगाह से। बस तू सिर्फ ये कर, इस तरह उसको एहसास भी नहीं होगा, और जो कुछ होगा वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ठीक कह रहे तू, तेरी बात दिल को लगी है, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं आज तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें आना होगा शकीला, वरना मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। शकीला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी सारा दूध उबल जाता। और अच्छा शुगर नहीं होता दूध का उबल जाता। वो मैं डांटती हूँ उसको। वो मैं करने ही वाली थी। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और शकीला, वो उस दिन क्लिनिक में कौन था जो तुम्हारे साथ खड़ा था? कौन? जो तुम्हारे साथ बातें कर रहा था। वो दिखने में तो फिरोज लग रहा था। हाँ, वो फिरोज ही था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछ रहा था। तो तुमने क्या कहा? बहुत अच्छा हाल। अब अम्मी, मुझे ना किसी काम से जाना है, तो मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। जानती हूँ किस काम से जा रही हो। मेरी तो दुआ है अल्लाह इस काम में तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब्बास चाचा ने तुम्हारी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी है। वो तो शादी से पहले अब्बा को भी नहीं मालूम था कि खालिद यूं निकलेंगे। लेकिन शकीला, तुम ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकती हो? तुम्हें तो अब तक उसे छोड़ देना चाहिए था। बड़ी हिम्मत से मैंने ये फैसला किया था और अब्बा को भी बताया था, लेकिन खालिद की हालत और मेरे होने वाले बच्चे ने मेरे पाँव में रिश्तों की बेड़ियां डाल दी। अब वो जैसा भी है मेरा शौहर है, मुझे उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। और फिरोज, मैं तुमसे आखिरी दफा मिलने आई हूँ, वो भी तुम्हारे घर आने की धमकी की वजह से। मैं नहीं चाहती कि एक फोन कॉल की वजह से खालिद के दिल में जो शक की चिंगारी उठी है वो आग बन के फैल जाए। फिक्र मत करो, दोबारा मजबूर नहीं करूंगा तुम्हें। अगर तुम आज नहीं भी आती ना, तो तुम्हारे घर कभी नहीं आता मैं, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है।
देखो, मुझे जो उस्मा ने बोला वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारी बहन। नहीं, मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ? मेरी जॉब है यहाँ पे। क्यों? जब तुम यहाँ की जॉब छोड़ के वहां जा सकते हो अपने लिए, तो अपनी बहन के लिए वो जॉब छोड़कर नहीं आ सकते? और यहाँ पे नौकरियों की कमी नहीं है, और तुम्हारी कंपनी वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं और तुम्हारे काम से खुश भी बहुत थे। वो तुम्हें दोबारा रख लेंगे नौकरी पर। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये एक माँ का यकीन है बेटा, तुम देखना ऐसा ही होगा। बस तुम वापस आने की तैयारी करो। ठीक है, अगर आपकी और आप ही की खुशी इसी में, तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखिए मुझे पता है बहुत वक्त गुजर गया है, लेकिन मैं आपकी रकम का बंदोबस्त कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा और वक्त चाहिए, बस थोड़ी सी मोहलत दे दें। मुझे एहसास है बहुत दिन हो गए। तो हेलो हेलो, ले जाओ यार, ये खाना नहीं खाना मुझे। क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? तुम्हारे अब्बा ने जो उधार रकम मांगी थी ना, उसके एवज मैंने दुकान गिरवी रखवा दी थी। क्या? हाँ, दुकान चौपट पड़ी है, कोई सामान नहीं है उसके अंदर। वो छोटे को उसका दादा गांव ले गया है। समझ नहीं आ रहा काम कैसे होगा। अगर मैंने रकम वापस नहीं की तो वो दुकान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन खालिद, अगर दुकान बंद हो गई तो हम गुजारा कैसे करेंगे? मुझे क्या पता कैसे गुजारा करेंगे। बस अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है ही, लेकिन घर का खर्चा, आपकी दवाइयों का खर्चा, और अब तो बच्चा भी। तो क्या करूं? क्यों करूं मैं? इस हालत में कहां जाऊं? व्हीलचेयर पर बैठ के भीख मांगना शुरू कर दूं? बोलो। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सर पे छत है, नहीं तो आपने जो हालात पैदा किए ये भी ना रहती। खाना उठाओ और लेके जाओ। नहीं खाना मुझे। सालों की जुदाई और मेरी मोहब्बत की शिद्दत ने तुम्हें आने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन आज जो शकीला मुझसे मिली वो मेरी शकीला नहीं, किसी और की बीवी है। और ये बात मैं भूल गया था जो तुमने याद दिलाई। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो आज के बाद मैं तुमसे मिलने की कोशिश नहीं करूंगा। ये लीजिए चाय। थैंक यू। नाश्ता किया तुमने? जी कर लिया। नहीं, ना तुम नाश्ता ठीक से करती हो ना खाना ठीक से खाती हो। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो, इससे तुम कमजोर हो जाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ खाती हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। इसकी बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें? मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी टाइम था ही नहीं। उस बार जिंदगी के इतने साल एक साथ गुजारने के बाद भी आज तुम ये कह रही हो। मुझे पता है कि इतने ही साल और भी गुजारने के बाद तुम यही कहोगी कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं था। I'm sorry चंदा, तुम उस्मा की बातों का बुरा मत माना करो, उसका लहजा ही ऐसा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ जो कुछ हुआ है उनका हक बनता शिकायत करने का। और तुम्हारे साथ जो हुआ है वो, देखो चंदा, मैं जानता हूं कि तुमने
अपनी माँ के लिए हालात से समझौता किया है, और शायद उस दिन मैं भी कुछ ऐसे ही हालात का शिकार था, इसलिए ये शादी हो गई। लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब भी तुम चाहो मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने साथ तुम ज्यादती मत करो। कम से कम जब तक इस घर में हो तब तक तो अपना ख्याल रखो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रास्ता आपको क्या जवाब दूंगा, जिन्होंने इतने मान के साथ तुम्हें मुझे सौंपा है। जाओ नाश्ता करो, जाओ। सारा राशन खत्म हो गया है। क्या करूं? नाश्ता कैसे बनेगा? शकीला, ना तुम नाश्ता ठीक से करती हो, ना खाना ठीक से खाती हो, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो, जिससे तुम कमजोर हो जाओगी। मैं सब कुछ खाती हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं खाती हो, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। हसन, तुम इस लड़की को मेरे सामने इतनी अहमियत कैसे दे सकते हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ये बर्दाश्त। चंदा, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी। चाय। कैसी चाय है? ऐसी होती है चाय? जो जितना था उसमें ऐसी ही चाय बनती है। क्या मतलब? मतलब ये कि घर में सारा राशन खत्म हो चुका है, दोपहर के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो 2 कदम चलकर चली जाती हैं, अपनी माँ के पास चली आती। खालिद, ये एक दिन की बात नहीं है, आपको क्यों नहीं समझ आता? मैं रोज रोज तो अम्मा के घर से जाके राशन नहीं ला सकती ना, और वैसे भी इतने दिनों से मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ ये मैं जानती हूँ। इस हाल में मुझे अपना बेहतर से बेहतर खाने का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं फाके कर रही हूँ। और आपने कभी भी मुझसे पूछा कि मैंने ठीक से कुछ खाया है या नहीं? अम्मा अब्बा वो खुद कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनका कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा, आपसे कुछ नहीं छुपा, सब जानते हैं आप। अच्छी तरह जानता हूँ, सही कह रही हो। मैं समझ गया हूं तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे दूं ताकि तुम्हें बाहर जाने के मौके मिल जाए। मुझे बाहर जाने का मौका नहीं चाहिए। मैं अगर नौकरी करना चाहती हूँ तो आपके लिए, आपकी दवाइयों के लिए, अपने बच्चे के लिए। छोड़ो ये कपड़े, कहाँ लेके जा रही हो ये कपड़े? क्यों, क्या हो गया इसमें? ये हसन के कपड़े हैं और इन्हें हाथ लगाने का हक ना तो हसन ने तुम्हें दिया
और ना ही मैं बर्दाश्त करूंगी। हक तो वो मुझे बहुत पहले ही दे चुके हैं मुझसे शादी करके, मगर वो अलग बात है कि मैं उन हुकूक पे अपना हक नहीं समझती। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही बातें बनाकर पहले तुमने उमर को फंसाया और फिर हसन को। ऐसे तुम जैसी लड़कियों का ना एक मर्द से गुजारा नहीं होता। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि हसन के और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, और बनता भी कैसे, क्योंकि हसन तुम्हारी हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ हो गया। इसलिए तो पहली रात उसने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। और एक मेरी बात याद रखना, वो रात मैं तुम्हारी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। तो आप भी मेरी एक बात सुन लें, मुझे उस रात की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से सारी ख्वाहिशों को निकाल चुकी हूँ। और आपको आपका शौहर मुबारक हो। क्या हुआ शकीला, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अपने होने वाले बच्चे के बारे में, उसके कल के बारे में। कैसे पालूंगी मैं उसे इस हालात में, जब खालिद व्हील चेयर पे बैठा है, घर में खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, सुबह भी खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने दूध में पानी डालकर अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट भरा है। क्या तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं अम्मी आपको, और ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम क्यों परेशानी पालती हो? ये बात तो उसके सोचने की है। वो क्या सोचेगा? खालिद की तो दुकान भी काफी टाइम से बंद है, और उसने एक बार नहीं पूछा कि मैं घर का खर्चा कैसे चला रही हूँ। बस अम्मी बहुत हो गया, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। खालिद जो भी बोलता है बोलता रहे, मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो क्या करोगी तुम? मैं नौकरी करूंगी। तुम्हारे पास तो अच्छी तालीम भी नहीं है, तुम्हें कौन नौकरी देगा? हाँ, लेकिन अम्मी कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी ना। लेकिन मुझे आज एहसास होता है, जब अब्बा ने मेरी पढ़ाई छुड़वाई थी, मुझे अपने लिए उनके सामने खड़े होना चाहिए था, अपने हक के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो। आओ तुम्हें नाश्ता करो, आज आज मेरी बच्ची। हाँ, ये क्या, आज सिर्फ चाय, कोई बिस्कुट विस्कुट नहीं है क्या? शुक्र कर ये भी मिल रही है, वरना शायद अगली बार तो ये भी ना मिले। क्या मतलब? मतलब क्या, 3 महीने से इस व्हील चेयर पे बैठा हुआ हूँ, दुकान चौपट पड़ी है, फाकों की नौबत आती है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ससुर का इकलौता दामाद तो है तू खालिद। सिर्फ नाम का, किसी काम का नहीं है वो। अपने दामाद को देने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। मेरे पास जो कुछ था ना, उस चंदा के चक्कर में उनको दे दिया मैंने कि वो अपने कारोबार में लगा लें। ना वो कारोबार कभी चलेगा और ना मेरा पैसा कभी वापस आएगा। अपनी दुकान भी गवा बैठा मैं सबके चक्कर में। उनका कारोबार तो तुमने ही बंद करवाया था, उनके गोदाम में आग लगाकर। तू मिला भी नहीं
हो गया, जाने कैसे